सारी अब फिगर्स दिखा रही हैं कि महंगाई अब नीचे जा रही है और इसकी वजह से इंशाल्लाह अब आप देखेंगे इंशाल्लाह कि इंटरेस्ट रेट भी नीचे आएंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा लोगों के लिए कर्जे लेके अपने घर फाइनेंस करने के लिए। महंगाई कम हो रही है, सेहत और तालीम के निज़ाम ठीक करेंगे। इमरान खान का इस्लामाबाद में 20,000 घरों की तामीर का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा शराय सूद में कमी आने वाली है, गरीब को इंसाफ की फराहमी के लिए लीगल एड प्रोग्राम ला रहे हैं। नाइंसाफी के साथ निज़ाम कभी आगे नहीं बढ़ सकता। कराची में पाकिस्तान सुपर लीग का मेला आज से फिर सजेगा। आज कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान खेल जमेगा। लाहौर कलंदर्स 8 मैचों में 8 पॉइंट लेकर टेबल पर तीसरी पोजीशन पर मौजूद। लाहौर में बारिश के बायस पीएसएल में एक और मैच बारिश के बायस मनसूख। मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स को एक पॉइंट मिल गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गलियात में बारिश का नया सिलसिला जारी। रेनाला खुर्द, फूलनगर और सांगला हिल समेत पंजाब के कई शहरों में वक्फे से बारिश। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, पेशावर और दीगर इलाकों में बादल बरसे। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि बारिशों और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला कल तक जारी रहेगा। अजीम इनकलाबी शायर हबीब जालिब की आज 27वीं बरसी। हबीब जालिब ने सरमायादाराना, जागीरदाराना, आमिराना और जाबिराना समाजी और इक्तिसादी निज़ाम के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। कई मरतबा जेल भी काटी। उनकी वलवला अंगेज नज़में आज भी लोगों में जोश पैदा करती हैं। नाजरीन, लाहौर में पीएसएल मैच और बारिश ने सिटी ट्रैफिक पुलिस अफसरान की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। गुज़िश्ता रोज शहर की तमाम अहम शाहराहों पर बदतरीन ट्रैफिक जाम रहा। बारिश के दौरान सिटी ट्रैफिक पुलिस अफसरान अपने अपने दफ्तरों में बैठे बारिश का मजा लेते रहे। सर्कल अफसरान और इंस्पेक्टरों ने ड्यूटी की बजाय शहर ट्रैफिक वार्डन्स के सपोर्ट कर दिया। इसी हवाले से बात करेंगे। अशरफ मजीद हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ मजीद, अगर जो वार्डन्स थे वो मौजूद थे तो फिर भी ट्रैफिक कंट्रोल क्यों नहीं की जा सकी और अफसरान जो है वो दफातर में बैठ के क्यों मजे लूट रहे थे? जी, लाहौर में पहली पीएसएल मैचों में ट्रैफिक को कंट्रोल करना चैलेंज बना हुआ था, लेकिन रही सही कसर जो है गुज़िश्ता रोज़ से जारी बारिश ने निकाल दी है, जिसने सिटी ट्रैफिक पुलिस अफसरान और उनके एहलकारों की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। इसमें कोई शक नहीं कि सीटीओ लाहौर सैयद हमाद आबद ट्रैफिक को रवा दवा रखने के लिए खुद शाहराहों पर मौजूद रहे हैं और अपने मातहत अफसरान और एहलकारों को भी यही हदायत जारी करते रहे हैं कि वो शाहराहों पर खड़े रहें। लेकिन हालात इससे बिल्कुल बरअक्स रहे हैं, क्योंकि बाज़ अहम शाहराएँ ऐसी हैं जहाँ पर बग़ैर प्लानिंग ही जहाँ पर बैरियर लगा के जिनको बंद कर दिया गया था, और बाज़ शाहराएँ ऐसी हैं जिनको सिक्योरिटी खदशात की बिना पर बंद किया गया था, जिसने ट्रैफिक का निज़ाम गुज़िश्ता रोज़ जाम करके रख दिया है। IG पंजाब को चाहिए कि फौरी तौर पर इस ट्रैफिक की सूरत हाल का नोटिस लें, क्योंकि अगर नोटिस अब भी ना लिया गया तो सूरत हाल मज़ीद ख़राब होगी। और उनको चाहिए कि लाहौर में जो सिक्योरिटी अफसरान हैं उनके CTPL अफसरान के साथ बैठकर एक ऐसा मेकनिज़म तैयार किया जाए जिससे ये पता चल सके कि कौन कौन सी शाहराएँ ऐसी हैं जिनको बग़ैर वजूहात की बिना पर बंद किया गया है और जिनको बग़ैर वजूहात की बिना पर बैरियर लगाए गए हैं। अगर इन तमाम सूरत हाल को कंट्रोल ना किया गया तो सिटी ट्रैफिक पुलिस के लिए ना सिर्फ बदनामी होगी, बल्कि जो शहरी हैं वो इसी तरह ख्वार होते रहेंगे। जी शुक्रिया। अशरफ मजीद हमारे साथ मौजूद थे। आगे बढ़ेंगे, अहम खबर शामिल करेंगे। सोने की कीमत में रोज़ बरोज़ होने वाले इजाफे के बायस सोना अब आवाम की पहुंच से दूर हो गया है। यही वजह है कि शहरी अब सोने की बजाय मसनूई जेवरात को इस्तेमाल करने को ही तरजीह देते हैं। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं हैदराबाद से शहराज भट्टी।
सोने की कीमत में हर गुजरते दिन के साथ मुसलसल इजाफा हो रहा है। गरीब और मुतवसत तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद के लिए सोना खरीदना अब एक ख्वाब बन चुका है। सोने की कीमत बढ़ने से सुनार के काम से वाबस्ता अफराद मुश्किलात से दो चार हैं। सोने की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। आप देख लें, दुकान हमारी बिल्कुल खाली है, ठीक है ना। 2000 रुपये कल से लेके अभी तक 2000 रुपये बढ़ गए ना, 95,000 हो गया है तोला ना। तो आप खुद बताएंगे कैसे हम लोग काम करें, कैसे सरवाइव करें, समझ नहीं आ रहा। सोने की कीमत में 2 रोज के दौरान 2200 रुपए का इजाफा हुआ है और अब सोना 95,000 रुपए फी तोला फरोख्त हो रहा है। सोने की बढ़ती हुई कीमत ने शहरियों को मसनूई जेवरात खरीदने पर मजबूर कर दिया है। सोना असल में इतना महंगा हो गया है, जो गरीब लोग हैं वो सोना खरीद नहीं सकते हैं। तो इस वजह से आर्टिफिशियल ज्वेलरी लाहौर से ज़्यादातर लाहौर से आती है और लोग जो है इसको ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए कि उनमें शाइनिंग ज़्यादा होती है और फिनिशिंग ज़्यादा होती है। खवातीन का कहना है कि मसनूई जेवरात देखने में खूबसूरत भी लगते हैं और इनकी कीमत भी मुनासिब होती है, इसलिए शादी की तकरीबात समेत खुशी के हर मौके पर मसनूई जेवरात ही इस्तेमाल किए जाते हैं। कैमरामैन साजिद खान के साथ शिराज भट्टी, 92 न्यूज़, हैदराबाद। नाज़रीन, कमर तोड़ महंगाई और मार्केट की महंगी सब्जियों से जान छुड़ाने का हल तलाश कर लिया गया है। ज़राई तहकीकाती मरकज ने किचन गार्डनिंग के पायलट प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है। इंतहाई कम निर्खों में सब्जियों के बीज ही नहीं बल्कि मशवरा भी लीजिए। ज़राई माहिरीन कहते हैं ये मशगला नहीं बल्कि जहनी दबाव को कम करने का एक अहम जरिया भी है। इस्लामाबाद से इसी पर देखते हैं राना तारिक की रिपोर्ट। किचन गार्डनिंग केमिकल से पाक ताज़ा सब्जियों का हसूल और खवातीन के लिए माहाना बजट में भी सूदमंद है। कौमी ज़राई तहकीकाती मरकज इस्लामाबाद में किचन गार्डनिंग का शौक रखने वाले अफराद को काफी अरसे से सहूलियात फराहम कर रहा है। ज़राई माहिरीन का मानना है कि किचन गार्डनिंग एक मशगला नहीं बल्कि जहनी दबाव के साथ साथ कई बीमारियों का इलाज भी है। PARC के चेयरमैन डॉक्टर अजीम का कहना है कि इब्तदाई तौर पर ये मंसूबा रावलपिंडी इस्लामाबाद के लिए शुरू किया गया है, जिसे मुल्क भर में फैलाया जाएगा। लोगों में इस किचन गार्डनिंग की इंटरप्रेन्योरशिप डेवलप की है। किचन गार्डनिंग की लोगों को कुछ लोग ऐसे तैयार किए जाएं, शहरों में, गाँव में भी, पूरे मुल्क में। पहले हमने ये पायलट यहाँ किया है इस्लामाबाद रावलपिंडी में, जिसमें उनको सिखाया जाए कि जी बीज कहाँ से लेना है, बीज लेने के बाद उस बीज को कैसे ग्रो, किस कल्चर में ग्रो करना है। किचन गार्डनिंग से मुंसलिक अफराद को इदारे की जानिब से न सिर्फ अर्जा नरखों पर सब्जियों की बीज फराहम किए जाते हैं बल्कि इनको काश्त करने के लिए तरबियत भी दी जाती है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ताज नसीब का कहना है कि किचन गार्डनिंग से हम सिर्फ अपनी घरेलू जरूरियात पूरी करने के साथ साथ इसे अपनी आमदन का जरिया भी बना सकते हैं। लॉन्ग रन फायदा ये हुआ कि लोगों को एक बिजनेस मॉडल मिल गया और उसके साथ साथ उनकी अर्निंग भी जो है वो स्टार्ट हो गई। अभी जो हमें मीडिया सपोर्ट कर रही है, इससे ये होगा कि लोगों में इसका रुझान और बढ़ जाएगा। सब्जियों की कीमतों में आए रोज इजाफे से परेशान खवातीन थोड़ी सी तरबियत से अपने घरों में ही हर तरह की सब्जियां काश्त करके न सिर्फ अखराजात पर काबू पा सकती हैं बल्कि खालिस अशिया का हसूल भी मुमकिन बना सकती हैं। कैमरामैन मोहम्मद नाजिम के साथ राना तारिक, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की रुख करें भक्कर का, जहां बारिश से रेलवे अंडरपास पानी से भर गया। नकासी आपके इंतजाम ना होने के बायस रेलवे अंडरपास हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे असलम बलोच से। असलम बलोच, नकासी आपका इंतजाम इतना खराब क्यों है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बक्कर के रेलवे अंडरपास में। रेलवे अंडरपास बारिशी पानी से भर चुका है, जो नदी नाले का मंजर पेश कर रहा है, जिसकी वजह से रेलवे अंडरपास हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। ट्रेन के औकात कार में जो है वो रेलवे अंडरपास के करीब और रेलवे फाटक पर लंबी लंबी कतारें लग चुकी हैं गाड़ियों की, जिसकी वजह से आमदोरफ्त में आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। निकासी आब के लिए रेलवे अंडरपास पर जो है वो यहाँ पे डिस्पोजल कैम किया गया था, यहाँ पे बिजली का निज़ाम भी लगाया गया था, वाटर पंप लगाया गया था, जो मोटर जल जाने की वजह से ये सिस्टम ही बंद कर दिया गया है। इसके अलावा जो बिल की अदम अदायगी के बहस वापडा ने कनेक्शन भी काट लिए हैं, जिसकी वजह से निकासी का जो है वो इंतजामात नहीं किए जा रहे। ट्रैफिक की रवानी जो है वो शदीद मुतासर हो रही है, हादसात भी मामूल बन चुके हैं, लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। यहाँ पे मोटरसाइकिल सवार जो है वो अपनी जान को खतरात में रखते हुए भी रेलवे फाटक के अलावा भी यहाँ से वो मोटरसाइकिल सवार जो है वो अपने मोटरसाइकिलों को जो है यहाँ से गुजार रहे हैं। इसके अलावा ट्रैफिक की भी लंबी लंबी कतारें लग
चुकी हैं। यहाँ के लोगों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि रेलवे अंडरपास की हालत को बेहतर बनाया जाए और निकासी आब का फौरी तौर पर इंतजाम किए जाएँ ताकि ट्रैफिक की रवानी को रवां रखा जा सके। जी शुक्रिया। असलम बलोच हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। जंग की बात करें, जंग में वक्फे से जारी बारिश ने जहां शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आमदरफ्त को मुतासिर किया है, वहीं जनरल बस स्टैंड में भी जगह जगह पानी जमा हो गया और कीचड़ की भरमार से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। इसी बारे में बात करते हैं नुमाइंदे अबू तुराबी से। अबू तुराब, बताइएगा बस स्टैंड की क्या सूरत हाल है और इंतजामिया पानी निकालने के हवाले से कुछ इकदाम उठा रही है या नहीं? जी बिल्कुल, जंग में वक्फे से जारी रहने वाली बारिश ने जो है वो शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। म्यूनसिपल कमेटी हुकाम की नाअहली के बायस जंग शहर के मुख्तलिफ जो इलाके हैं वो तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। कई फुट जो बारिश का पानी है वो सड़कों और जो गली महलों में जमा है, जिसकी वजह से शहरियों की मुश्किलात में खासा इजाफा हो रहा है। अगर जंग के मरकजी लारी अड्डे की बात की जाए तो मरकजी लारी अड्डा जो है वो इस वक्त झील का मंजर पेश कर रहा है। बारिश का कई फुट पानी जो है वो सड़कों पर जमा है। जो बस टर्मिनल हैं वहाँ पर जो है वो शहरियों की जो मुश्किलात हैं उसमें खासा इजाफा हो रहा है। मुसाफिरों को आने जाने में खासी परेशानी का सामना है।